हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। है ना, सभी को पता है क्या है फैक्टराइजेशन, यानी नंबर्स को या किसी भी डिजिट को इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो या उन्हें तब तक डिवाइड करो जब तक कि वो अपने लोएस्ट टर्म में नहीं आ जाते, अपने प्राइम नंबर्स में नहीं आ जाते। है ना, इतनी बार उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो सीखते हैं, चलो देखते हैं क्या है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। क्या करना है, 12x के लिए और 36 के लिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, पता है क्या होता है कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसी डिजिट जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसी डिजिट जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12x। देखो 2 को हम 12 को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? फैक्टर करना सबको आता है ना, इस तरीके से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यानी कब तक करेंगे उसको डिवाइड? जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता। और ये सब क्या हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। क्लियर? देखो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे, इसी तरीके से 36 के भी करेंगे। है ना, 36 के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 9 जा, और फिर करेंगे 3 से, 3 3 जा, और करेंगे 3 1 जा। अब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गए आपके 36 के फैक्टर्स। अब क्या करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? देखो जो डिजिट दोनों फैक्टर्स में होगी, है ना, जो डिजिट दोनों फैक्टर्स में होगी उसको ढूंढ कर एक बार लिख देंगे। भाई 2 इसमें भी है, वन टाइम लिख दिया। नेक्स्ट नंबर 2 इसमें भी है, फिर वन टाइम लिख दो। नेक्स्ट देखो 3, 12x में भी है 36 में भी है, तो क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गए, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12। इसका मतलब ये जो 12 है 12 से भी डिवाइड होगा, यानी ये 12 जो है 12x को भी डिवाइड करेगा और 36 को भी डिवाइड करेगा। 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकल गया। समझ में आ गई ना इतनी बात? अब हम फटाफट करते जाएंगे। 2y is equal to 2 into y, 22xy is equal to 2 into 11 into x into y। तो ये देखो 2 कॉमन है फैक्टर, क्या हो गया 2। और क्या कॉमन है, ये y कॉमन है दोनों में, y क्या आ गया, फैक्टर आ गया 2y। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम है किसी को? चले आगे, देखो 14 पी क्यू, पी क्यू, तो 2 7 जा 14 और p इंटू क्यू। उसी तरीके से 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 28 को कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से बता दो, बोलो जल्दी, 28 को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7, भाई 2 7 जा 14 और 14 2 जा 28। ठीक है, p इंटू पी और ये q इंटू क्यू। अब ये कॉमन आ गया 2, कॉमन यहाँ लिख दो 2 के बाद क्या कॉमन है, 7 के बाद क्या कॉमन है, p, और देन उसके बाद एक q। तो आपका जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14 p q। ठीक है, यहाँ पर 3 डिजिट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ऐसे ही करेंगे 2 इंटू एक्स, दूसरे वाले का 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसका 2 इंटू। अब मुझे बताओ जल्दी से कि इनमें कॉमन क्या है? देखो फटाफट, क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन बीच वाले में नहीं। ऊपर दोनों में x है लेकिन नीचे वाले में नहीं है।
तो एक डिजिट ऐसी है जो सब में कॉमन होती है, वो क्या होती है, 1 होती है सब में, यानी 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है ना? तो कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? जब कुछ भी कॉमन ना हो तीनों डिजिट में, तब हम क्या लिखते हैं, कॉमन 1 लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 जो है वो हर डिजिट का फैक्टर होता है ना? आंसर क्या आ गया, 6 ABC, 6 ABC, 2 3 6 A B 24 AB स्क्वायर, 24 का करो जल्दी से, करो भाई जल्दी फटाफट, 24 का करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, B इंटू B। नेक्स्ट है 12A स्क्वायर B, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, A इंटू A, यहाँ देखो कॉमन है, ठीक है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ क्या कॉमन है, A, और क्या कॉमन है, B, क्या लिखते हैं कॉमन में, 2A टू B, तो 2AB ये आ गया आपका कॉमन फैक्टर, ठीक है। और कुछ कॉमन दिख रहा है किसी में, 3 भी तो कॉमन है, अभी एक 3 कॉमन है, 1 और ये और लिख देते हैं 3, क्या हो जाएगा 6AB, ठीक है, कॉमन फैक्टर हो गए। नेक्स्ट वाला देखो 16x क्यूब्ड, तो क्या लिखोगे, 2 या 4 और आगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 x, ठीक है। अब -4x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे, -2 लगा लो एक ही बार में, ठीक है, या लगाओ तो आप लिख लो -1, 1 तो मैंने बताया था ना सभी में फैक्टर होता है, तो -1 लिख दो, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, देन 32x, 2 2 जा 4 2 जा 8 जा 16 2 जा 32, ठीक है, क्लियर। टाइम लिखेंगे 2 को 32 के लिए 5 टाइम लिखेंगे। अब कॉमन देखो, 1 टाइम 2 लिख दो कॉमन, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट है 2 नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब देखो x क्या हो गया 4x, यानी क्या कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10p क्यूब, 10p क्यूब, तो 2 5 का और p इंटू क्यू, 20 क्यू आर, 2 5 का 10, then 2 5 का 10, ठीक है, तो 2 2 का 4 4 5 का 20, एक 5 हटा देंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्यू ए, नेक्स्ट क्या है 30 और पी, तो 30 क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 टू जा 10, 10 3 जा 30 और ये पी, देखो क्या कॉमन है, यहाँ पर एक 2 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है ना, तो क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर 2 इंटू, अब यहाँ देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है, अल्फाबेट्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिखेंगे, बस 10 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वाला देखो 3x
स्क्वायर वाई क्यूब, तो लिखेंगे 3 × x और y को लिखेंगे 3 टाइम। 10x³ y², तो 2 × 5 x को लिखेंगे अब 3 टाइम और y को लिखेंगे 2 टाइम। नेक्स्ट क्या है 6 x² y² z 2 × 3, ठीक है। x को लिखेंगे 2 टाइम, y को भी 2 टाइम और z। अब कॉमन देखो कुछ है क्या भाई, डिजिट में से तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। आप बताओ, आपको अगर कुछ कॉमन दिख रहा हो तो एक बार देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं है ना डिजिट में कॉमन। अब x कॉमन है 1 टाइम, क्या लिख लेती हूँ मैं कॉमन x। सेकेंड टाइम भी x कॉमन है, देन y कॉमन है, y और एक और बार y कॉमन है, ठीक है। क्या बन गया x² y², केवल इतना कॉमन आया, है ना। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको क्या करना है, इनको भी आपको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 7x, तो भाई 7x तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो 7 × x लिखेंगे। 42 को फैक्टराइज करेंगे, 42 क्या करेंगे 2 × 3 × 7, 2 3 जा 6 और 7 जा 42, ठीक है। कॉमन फैक्टर बता दो इसमें, बताओ जल्दी से कॉमन फैक्टर। देखो 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, क्या लिख देंगे कॉमन फैक्टर क्या है 7 है, ठीक है। क्या करना है इसके बाद, सेवन, यहाँ देखो यहाँ करते हैं 7 × x और -42 को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखो 2 × 3 × 7, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, हमने 7 कॉमन निकाला ना, 7 को बाहर निकाल लो, बाकी को लिख दो। कैसे लिखोगे जल्दी बताओ, x -6, भाई x तो ये आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x -6, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। तो ये हो गए आपके एक्सप्रेशन में, है ना। पहले कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, देन उसके बाद इजी हो जाएगा बस कि हमको बाहर निकालना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6p को कैसे लिखोगे 2 3p और 12 को कैसे लिखोगे 2 3 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये q, कॉमन क्या आ गया ओनली 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 × 3 × p माइनस 2 × 2 × 3 × q, क्या बाहर निकाल सकते हो भाई 2 बाहर निकाल सकते हो केवल, 2 बाहर निकाल लिया, 3p माइनस 6q, ठीक है। 3p माइनस 6q आया समझ में। और भी कुछ बाहर निकल सकता है क्या, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अभी यहाँ पर 3 है ना और यहाँ पर 6 है, चलो ऐसा करते हैं, इसमें से क्या कॉमन आया था, अच्छा इसमें से यहाँ मिस्टेक हुई बस, की वजह से यहाँ मिस्टेक हो गई। भाई कॉमन क्या आया था, एक तो 2 कॉमन था और दूसरा 3 कॉमन था, 2 × 3 क्या हो गया 6। हम क्या करेंगे 6 बाहर रख लेंगे, है ना, तो 2 3 जा 6 बाहर आ गया तो p माइनस 2 3 जा 6 बाहर आ गया तो 2, अब आ गया आपका आंसर।
ये है आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 7a² तो 7 इंटू ए इंटू ए, और 14 को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 2 इंटू ए, क्या है 7a। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से 7a बाहर ले लो तो एक ए बच जाएगा, प्लस 7 2 जा, ये आपका आंसर आ गया। यानी आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे, 7a कॉमन ले लिया, a प्लस 2 आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ गई। नेक्स्ट वाला देखो, -16z, -16z तो क्या करोगे, -1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू z, 20z क्यूब्ड, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू z, z और z कॉमन क्या आया देखो, 2 ये 2 और ये z, 2 इंटू z क्या बन गया 4z, इसका मतलब आप 4z बाहर निकाल लो। ठीक है, 4z बाहर निकाल लो, 4z बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 4 4 जा 16 प्लस 4 5 जा 20, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक, टफ तो नहीं लग रहा ना, अच्छा लग रहा है, सम्स करना नया चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो सारे सम्स हो जाएंगे इजीली, है ना। और अगर सेशन पसंद आ रहा है आप लोगों को तो जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, देर नहीं करनी किसी को भी। और ये मेरा लोगो है, यूट्यूब पर अगर श्वेता क्लासेस आप सर्च करेंगे ये लोगो आपको नजर आएगा, आप वहां से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां से भी मुझे तो सभी को क्लास की टाइमिंग पता है, 1:30 PM पर एक क्लास अपलोड होती है जिसमें किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वही है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू है। तो क्या करना है, 20 को फैक्टराइज कर लो पहले, क्या होगा 2 2 जा 4 और 5 जा 20 इंटू l इंटू l इंटू m, आप 30 को कर लो 30 ALM, 2 2 जा 4 और आगे क्या करना चाहिए, 2 नहीं 2 2 जा 4 नहीं, 2 5 जा 10 और 3 जा 30, a इंटू l इंटू, कॉमन देख लो क्या क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है, देन ये l कॉमन है और m कॉमन है। तो कॉमन क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m, 10 l m, इसको लिख दो 10 l m, बाहर निकाल लो कितना बचेगा, 10 2 जा, एक l बाहर आ गया और m बाहर आ गया, प्लस 10 3 जा, a l बाहर आ ही गया और m भी बाहर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो बाहर कॉमन लेते हैं उसको अंदर नहीं लिखते ना, कि उतना हमने बाहर निकाल लिया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, 5 इंटू वाई, -15 को कैसे लिखोगे, -15 को कैसे लिखोगे, -1 इंटू 5 इंटू 3 x इंटू वाई इंटू वाई, कॉमन देखो क्या है, कॉमन क्या है 5 कॉमन है ना? एक x कॉमन और एक ये y कॉमन है, 5 x y कॉमन आ गया, तो 5 x y कॉमन निकाल लो भाई, 5 x y बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या हो गया डिवाइड किया तो 5 बाहर आ गया, खत्म हो गया, एक x बाहर आ गया, एक x रह गया, y बाहर आ गया, y खत्म हो गया, माइनस
5 3 15, x बाहर है और एक y बाहर है, ये आ गया आपका आंसर। यानी इसको एक्सप्रेशन में कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 10a², पहले तो कॉमन निकालो, 2 इंटू 5 a इंटू ए। ठीक है, यहाँ 15 को करेंगे -1 इंटू 3 इंटू 5 टू बी इंटू बी, और 20 को करेंगे 2 इंटू 5 इंटू सी इंटू सी। कॉमन क्या है, कॉमन दिख रहा है, केवल एक 5 कॉमन दिख रहा है मुझे तो, ये कॉमन दिख रहा है। आप लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, जल्दी बताओ, कॉमन क्या लिखें, कॉमन दिख रहा है 5 ना। अब इन 3 को ऐसे ही लिखना है जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में 2 वाली डिजिट को लिखा था। कॉमन निकालो, 5 2 10, 5 बाहर आएगा, 5 2 10 a² माइनस 5 3 15 b² प्लस 5 4 20 c², ये आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट -4a² को तो -1 इंटू 2 इंटू 2 a इंटू ए, और ए बी को 2 इंटू 2 a इंटू बी, -4ca, तो माइनस फिर 1 लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 2 और c इंटू ए। ठीक है, अब कॉमन देखो क्या है, एक बार 2 कॉमन है, दूसरी बार भी 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, एक बार ए कॉमन है तीनों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कॉमन, 2 इंटू 2 इंटू ए, यानी 4a कॉमन आ गया। अब 4a को बाहर निकालो, 4a बाहर आ गया, प्लस माइनस कुछ नहीं। देखो यहाँ 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1, और a² को a से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा -a। ठीक है, प्लस, कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। जब इसको आप डिवाइड करोगे 4a से, तो 4 से तो 4 कट हो जाएगा, और ये a इससे कट हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का a बचा है खाली। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया, 4a खत्म हो गया, b बच गया, -4a खत्म हो गया, c बच गया। ये आपकी इक्वेशन आ गई है ना। आगे आप लोगों की भी ऐसे समझ में आ रहा है, पहले तो बता दो भाई मुझे आ रहा है सभी को एक बार। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ कॉमन देख लो, कॉमन देख लो यहाँ क्या है, देखो एक एक्स एक एक्स एक एक्स, तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन क्या हो गया, एक x कॉमन हो गया, y y y, तो एक y कॉमन हो गया, और z z और z, तो एक z कॉमन। ठीक है, अब इस x y z को बाहर लिखेंगे, यहाँ से देखो अगर इसके नीचे में x y z लिख दूं, एक x से ये x कट गया, y से ये y कट गया, z से ये z कट गया, क्या रह गया अंदर x। ऐसे ही अगर इधर लिख दूं x y z, x से x कट, z से z कट, y से एक y कट, तो क्या बच गया y। इसी तरीके से यहाँ लिख दो x y z, x y और ये z, क्या बच गया z बच गया। क्लियर, आंसर आ गया। है कुछ क्वेश्चंस में, नहीं है ना कुछ भी, केवल प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते जाओ, सॉल्यूशन निकालते जाओ, फटाफट प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ साथ, तो सॉल्यूशन भी साथ के साथ आ जाएंगे, दोबारा करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। ठीक है, यहाँ देखो कॉमन क्या निकाल सकते हो, a, चलो इसको ऐसे लिख ले, a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो क्या कॉमन है, ए बी सी तो कॉमन है नहीं, कॉमन क्या है, x कॉमन है, मैं लिख देती हूँ कॉमन, x कॉमन है, और ये y कॉमन आ गया। चलो यहाँ देखो एक्स वाई अगर यहाँ लिखते हैं नीचे डिवीजन में, क्या बचेगा, x से तो एक x कट, y से y कट, क्या बच गया a x, यहाँ लिख दो x y, ये कट गया, क्या बच गया b y।
यहाँ लिख दो एक्स वाई, ये कट गया जेड, बस यही आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? आ रहा है समझ में सबको? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप बताते जाओ जल्दी से फटाफट। सबको आ रहा है समझ में? बताओ भाई एक बार कमेंट करके सभी लोग बताओ कि जो भी वीडियो देख रहा है उसको क्या समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, क्या करेंगे? पेयर बना लो जो सेम सेम है, नाम तो सेम सेम ही रखें, इसमें भी x है इसमें भी है और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी है, दो दो के पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? इसको ले लो कॉमन, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई। ठीक है, क्या करना है? कुछ कहीं पर कॉमन दिख रहा है, देखो इस पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, बाहर रख लिया और एक x प्लस वाई बच गया, अंदर रख लिया, प्लस लगा दो। क्या कॉमन दिख रहा है? 8 कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई को अंदर लिख लो। ठीक है, इतनी बात आ गई ना समझ में? अब देखो यहाँ पर सेम हो गए तो इसको x प्लस वाई एक बार और एक ब्रैकेट में x प्लस 8, ये आपके फैक्टराइज हो गए। यानी इसको जब आप ओपन करोगे तो आप इस फॉर्म को वापस पालोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? चलो नेक्स्ट वाला देखो। 15 को डिवाइड, 3 5 का 15 x और y, माइनस 2 3 जा 6 प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2। बताओ भाई क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? पेयर बना लो, चलो दो पेयर ये हो गए और दो पेयर ये हो गए, है ना? तो दो पेयर ये हो गए और दो पेयर ये हो गए। क्या कॉमन है इन दोनों पेयर में? एक तो x कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 3x बाहर ले सकते हैं, 5y माइनस आ जाएगा 2। ठीक है, इस वाले में से, इसमें से नेक्स्ट वाला देखो, इसका मार्क लगा दो। क्या कॉमन ले सकते हो? कुछ कॉमन ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते, वन बाहर निकाल लो। जब कुछ भी कॉमन ना है ना तो वन को बाहर कॉमन ले लो, है ना? 5y माइनस 2। अब ये दोनों सेम हो गए, एक बार लिख दो और 3x प्लस लिख दो, ये देखो आंसर आ गया। इसको जब आप ओपन करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाली फॉर्म वापस मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, ax प्लस bx ay प्लस by, तो दो दो के पेयर बनाओ। यही देख लो आप, इसको ओपन करने की तो जरूरत नहीं है ना। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया क्या? चलो a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स माइनस a इंटू वाई माइनस b इंटू वाई, एक ये पेयर और एक ये पेयर, x बाहर निकाल लिया, a प्लस b बच गया, है ना? और यहाँ माइनस का y बाहर ले लो। कोशिश ये करनी है हमको कि जो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर आपका नंबर आया है वही दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। तो अगर साइन की गड़बड़ी होती है तो आप क्या करोगे? पहले में अगर प्लस है और दूसरे में अगर माइनस है ना, तो आप माइनस बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया? a प्लस बी आ गया। अब देखो सेम हो गए ना दोनों, तो लिखो एक बार एक ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट का एक बार और x माइनस वाई एक बार, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन? जल्दी से बता दो एक बार। यहाँ देखो, डायरेक्ट करें इसको एक बार, चलो डायरेक्ट करते हैं। क्या कॉमन है? 15 कॉमन है, 15 बाहर निकाल लिया, पी क्यू प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या कॉमन है? कॉमन आ सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर ये क्या करेंगे? इनके हमें पेयर चेंज करने पड़ेंगे। तब जो जिसके साथ दिख रहा है ना उसके साथ ना फिट नहीं आ रहा, क्या करोगे? 15 पी क्यू प्लस
25p प्लस 9q प्लस 15। ठीक है, अब पेयर बन जाएगा इसका और इसका। क्या कॉमन आ गया? 5 कॉमन आ जाएगा, 3 5 का 15 और एक p कॉमन आ जाएगा, 5p कॉमन आ जाएगा, है ना, दोनों में p है तो यहाँ पर आ जाएगा q और 5 5 है 25। ठीक है, प्लस 3 कॉमन आ गया, 3 3 जा 9 q प्लस 3 5 जा 15। क्या बचा? 3q प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख दो और 5 प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो क्या चेंज करने की जरूरत है पेयर्स को। हाँ, इसका हम एक पेयर बनाएंगे और इसका एक पेयर, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 7 माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz प्लस z। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको मैं यहाँ कर देती हूँ आगे। देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 7 बाहर निकाल लो। ठीक है, माइनस 7 बाहर निकालो, क्या रह जाएगा अंदर? 1 माइनस xy। ठीक है, और दूसरे वाले में माइनस z बाहर निकालो तो अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस y। ठीक है, अब 1 माइनस xy को वन टाइम लिखेंगे और माइनस 7 माइनस z को नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? माइनस नहीं निकलेगा यहाँ पर, माइनस नहीं निकलेगा, केवल z निकलेगा। ठीक है, केवल z निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर आप माइनस बाहर निकाल लोगे, अगर आप माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो अंदर फिर प्लस आ जाएगा जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे। ठीक है, इसीलिए क्या आ गया आपका आंसर? समझ में आ गई? बताओ जल्दी से फटाफट, कैसा लग रहा है सेशन? आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे बस। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आज, थोड़ा सा लेंदी हो गया सेशन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग थे, क्वेश्चन 3 ही थे लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कोई बात नहीं, कल फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आज की वीडियो कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा आपको, सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करेंगे। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोग बटन दबाकर शेयर कर सकते हैं। तो कोशिश करना शेयर करने की, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, क्योंकि वीडियोस अगर आपको स्टार्टिंग से चाहिए, सिलेबस अगर आपको स्टार्टिंग से चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से क्लास 5 6 7 और 8 किसी भी क्लास की वीडियो चैप्टर वाइज और ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ ले सकते हैं। चलो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। अब तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।